दूसरे चरण में जिसको राज प्रमुख बनाया जाता है वो नाराज हो जाते हैं। राज प्रमुख किसको बनाया गया था दूसरे चरण में? भीम सिंह को। कि भीम सिंह कहते मुझे न तो राजधानी दी न मुझे पद दिया राज प्रमुख का, ये तो गलत बात है साहब। तो इनको कहा जाता है कि आपको वरिष्ठ राज प्रमुख का पद दिया जाता है। और साथ साथ में मंत्रिमंडल का एक अधिवेशन प्रति वर्ष से कोटा में करवाया जाएगा। कोटा के विकास में विशेष योगदान दिया जाएगा। ये था आपका राजस्थान एकीकरण का चरण तीसरा चरण, जिसको कहते हैं हम संयुक्त राजस्थान, जिसका उद्घाटन होता है पहले चरण यानी 18 मार्च 1948 के एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को। कोई भी दिक्कत, कहीं पर भी दिक्कत लगे ना, कुछ भी समझ में ना आया हो, कह दीजिए बेझिझक। मैं फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज आपको समझ में ना आई और समझ में आई है अच्छे से, अगर आपने मन लगा के अच्छे से पढ़ा है, एक एक चीज को नोट किया है ना, समझने की कोशिश की है, एक कमेंट्स जरूर लिख के जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और शानदार क्लास में। आज की क्लास में हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में आज हम पढ़ने वाले चरण 3। चरण 3 का नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान किस किस को मिलाकर बनाया जाता है? राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ को मिलाकर बनाया जाता है। देखो, राजस्थान संघ जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, जिसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने सम्मिलित किए गए थे, मिलाए गए थे। इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया था? राजस्थान संघ मिलाया गया था। अभी हम राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ को मिलाकर क्या बना रहे हैं? संयुक्त राजस्थान बना रहे हैं। तो संयुक्त राजस्थान बनाने की क्या प्रोसेस थी उसको हम पढ़ेंगे कि राजस्थान संघ में मेवाड़ को कैसे मिलाया गया। देखो, मेवाड़ क्या है? उदयपुर। और उदयपुर के शासक कौन थे उसमें? भोपाल सिंह। आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि 1946 से 47 के बीच 1947 के बीच भोपाल सिंह एक संघ बनाते हैं राजस्थान यूनियन के नाम से, जिसमें मालवा, एमपी का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, सौराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र और राजस्थान की बहुत सारी रियासतों को मिलाकर 1946 से 47 के बीच राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास करते हैं। यूनियन बनाने का प्रयास करते हैं। कौन करते हैं? भोपाल सिंह करते हैं। भोपाल सिंह कहां के शासक है? उदयपुर के शासक है। उदयपुर को किसमें यानी मेवाड़ को किसमें मिलाया जा रहा है? राजस्थान संघ में मिलाया जा रहा है। राजस्थान संघ में मिलाकर क्या बनाया जा रहा है? संयुक्त राजस्थान बनाया जा रहा है। और कौन सी चरण में बनाया जा रहा है? तीसरे चरण में बनाया जा रहा है। किसके तीसरे चरण में बनाया जा रहा है? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में बनाया जा रहा है। देखो फिर से देख लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण चरण 3, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण चरण 3, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान। और यह बनता कैसे है? राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ को मिलाकर। मेवाड़ क्या? उदयपुर के शासक कौन? भोपाल सिंह। ठीक है, देखो रियासती विभाग होता ना, रियासतों को राजस्थान में विलय करने के लिए और रियासतों को भारत में पहले विलय करने के लिए या फिर बाद में रियासतों को उनके प्रदेशों में, जैसे राजस्थान की रियासतों को राजस्थान में विलय करने के लिए, राजस्थान के एकीकरण में विलय करने के लिए एक विभाग बनाया गया था, जिसका नाम था रियासती विभाग। रियासती सचिवालय के नाम से जाना गया था, सचिवालय। और कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 5 जुलाई 1947 को। कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1947 को। देखो फिर से समझते हैं एक बार। राजस्थान का एकीकरण चरण 3 संयुक्त राजस्थान। नाम इसका क्या? चरण 3 का संयुक्त राजस्थान। किस किस से मिलकर बना था ये? राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। ठीक है, राजस्थान संघ यानी दूसरा चरण, जिसमें 9 रियासतें 2 ठिकाने, और मेवाड़ किसको कहा जाता है? उदयपुर, जहां के शासक कौन? भोपाल सिंह। अब भोपाल सिंह को रियासती विभाग जो बना था 5 जुलाई 1947, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। और बहुत सारे अन्य सदस्य मिलकर किसके पास जाते हैं? भोपाल सिंह। क्योंकि एक बड़ी रियासत थी, बड़े शासक थे, इनको अगर मिला लिया जाए तो बाकी रियासतों को भी आसानी से मिलाया जा सकता है। राजस्थान के एकीकरण में उनका विलय किया जा सकता है। ये जाते हैं भोपाल सिंह के पास। तो भोपाल सिंह कहते हैं कि मैं मिल तो जाऊंगा, राजस्थान संघ में मिल तो जाऊंगा, लेकिन राजस्थान संघ की रियासत कौन सी रियासत है? कोटा रियासत राजधानी बनी हुई है। वहीं के शासक क्या बने हुए हैं? राज प्रमुख बने हुए हैं। तो मैं क्या बनूंगा? मेरे यहाँ की रियासत क्या बननी चाहिए? उदयपुर थी। उदयपुर क्या बननी चाहिए? राजधानी बननी चाहिए। किसकी? संयुक्त राजस्थान की। उदयपुर को क्या बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है। उद्घाटन भी कहां पे होना चाहिए? उदयपुर में होना चाहिए। उद्घाटन कहां पे करना है? उदयपुर में करना है। और तो और उद्घाटन किसको करना है? बड़े नेता को बुलाना होगा। हम किससे? नरहरि विष्णु गौडगिल पहले दूसरे चरण की तरह इस चरण का भी उद्घाटन नहीं करेंगे, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन नहीं करेंगे। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू इसका उद्घाटन करते हैं। किसका उद्घाटन? संयुक्त राजस्थान का। आगे इतनी सी बात समझ में, सिंपल सी बात है। राजस्थान संघ में किसको मिलाया जाता है? मेवाड़। मेवाड़ क्या है? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के शासक कौन? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह क्या चाहते हैं कि राजधानी भी उदयपुर बने और उद्घाटन भी कहाँ पे हो? उदयपुर में हो। और मुझे कौन सा पद दिया जाए? राज प्रमुख का पद दिया जाए। कौन सा पद दिया जाए? राज प्रमुख। प्रमुख का पद दिया जाए। कौन सा पद देना है? राज प्रमुख का पद देना है। और तो और साथ में देखो, वो ये एक उद्घाटन कब करते हैं इसका, ये चीज ध्यान में रखना। कब करते हैं? 18 अप्रैल 1948। याद रखोगे? कैसे याद रखना है ये? देखो 18 मार्च 1948 को किसका उद्घाटन होता है? 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण मत्स्य संघ का। उसके एक महीने जस्ट बाद, मार्च से अप्रैल, 18 अप्रैल, एक महीने बाद किसका उद्घाटन होता है? तीसरे चरण का, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन होता है। ये बात ध्यान में रखना। उद्घाटन करते कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, किस चरण का करते हैं? तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हैं। राजधानी कौन सी होती है? उदयपुर होती है। उद्घाटन होता कहाँ पे है? उदयपुर में होता है। उदयपुर के शासक कौन है? भोपाल सिंह है। ठीक है, मेवाड़ के शासक कौन है? भोपाल सिंह है। ध्यान में रख लोगे। अब देखो, हम देखते हैं ये राज प्रमुख का पद तो लेते हैं, साथ साथ ये कहते हैं कि मेरे को प्री विपर्स चाहिए। प्री विपर्स चाहिए। अब ये प्री विपर्स क्या है? एक तरह से आप मान सकते हो कि भोपाल सिंह कहते हैं कि मैं आपको जब मेरी रियासत दे दूंगा तो मुझे रियासत चलाने के लिए, है ना, मेरे ये जो रियासत है उसको चलाने के लिए रुपए तो चाहिए, गुजारा बसारा करने के लिए मुझे रुपए तो चाहिए। आपको रुपए देने पड़ेंगे 20 लाख। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20 लाख की। आप 20 लाख का क्या करोगे कि 10 लाख तो मैं खुद स्वयं आ रहा हूं, तो औपचारिक रूप से मुझे चाहिए। किस रूप में? औपचारिक रूप में। औपचारिक रूप से मुझे कितने चाहिए? 10 लाख की। मैं खुद, भाई साहब भोपाल सिंह आ रहे हैं, है ना, किस में विलय कर रहे हैं? राजस्थान के एकीकरण में विलय कर रहे हैं। अपनी रियासत को राजस्थान संघ के साथ मिलाकर संयुक्त राजस्थान बना रहे हैं। तो मुझे कितने चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए औपचारिक रूप से। ठीक है, 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए मुझे चाहिए, क्योंकि मैं पद कौन सा संभाल रहा हूं? 5 लाख रुपए मुझे किस लिए चाहिए? क्योंकि मैं पद संभाल रहा हूं राज प्रमुख का। तो राज प्रमुख के पद के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। और 5 लाख भाई साहब मैं दान दक्षिणा करता रहता हूँ, धार्मिक अनुदान करता रहता हूँ, तो 5 लाख मुझे किस लिए चाहिए? 5 लाख चाहिए मुझे धार्मिक अनुदान के लिए। 5 लाख धार्मिक अनुदान, धार्मिक अनुदान के लिए, अनुदान के लिए। ध्यान में रखूंगा कि मेरे को प्री विपर्स कितने चाहिए? भोपाल सिंह कहते हैं कि मैं राजस्थान संघ में विलय हो जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी रियासत जाने के बाद साइन तो कर दूंगा राजस्थान के विलय पत्र पर, ठीक है, लेकिन मेरी रियासत जाने के बाद मुझे क्या चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। अगर नहीं देंगे तो भाई साहब मैं राजस्थान यूनियन बना सकता हूं, तो मैं मेरी रियासत को भी अलग कर सकता हूं, कहीं पर किसी भी अन्य राज्य, अन्य देश में मिला सकता हूं। तो मुझे सीधी सी बात है, क्या चाहिए? प्री विपर्स चाहिए। कितनी चाहिए? 20 लाख। मैं खुद आ रहा हूँ व्यापार बनाए रखने के लिए 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए राज प्रमुख का पद संभाल रहा हूं आपका, और 5 लाख रुपए मुझे धार्मिक अनुदान के लिए चाहिए। आगे बात समझ में। देखो इन्होंने राजस्थान यूनियन बनाई थी, मैंने बताया था आपको 1946 से 47 के बीच। इस चरण के प्रधानमंत्री बनते हैं, देखो उनकी बात बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का एक फेमस कथन है कि भोपाल सिंह और उनके मंत्री राममूर्ति अकेले, दोनों अकेले क्या नहीं कर सकते? मेवाड़ के 20 लाख लोगों का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का। इस चरण में माणिक्यलाल वर्मा कौन से पद पर नियुक्त थे? प्रधानमंत्री के। इसमें एक पद और आता है, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री। और ये किसको बनाए जाते हैं? जो सेकंड चरण था ना राजस्थान संघ, इसमें जो प्रधानमंत्री थे कौन? गोकुल लाल असावा, उनको यह पद दिया जाता है। गोकुल लाल असावा, ऐसा हुआ। ध्यान में रखोगे ये, गोकुल लाल असावा। आगे इतनी सी बात समझ में। अभी देखो थोड़ी सी गड़बड़ कहां पे होती है कि राज प्रमुख का पद, राजस्थान संघ जो दूसरा चरण था, राजस्थान संघ पूर्वी राजस्थान, उसमें राज प्रमुख का पद दिया जाता है भीम सिंह को कोटा के, राजधानी भी कोटा को बनाया जाता है। लेकिन तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बनाते समय ये दोनों पद भोपाल सिंह को और उदयपुर को क्या बना दिया जाता है? राजधानी, यानी कि मेवाड़ रियासत को दे दिए जाते हैं दोनों पद। तो कोटा वाले नाराज हो गए, भीम सिंह कहते हैं कि ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें भी पद चाहिए। तो उनको पद कौन सा दिया जाता है? उनको दिया जाता है वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद किसके पास था? दूसरे चरण में देखिए संयुक्त राजस्थान के
विलय के साथ जो राजस्थान संघ विलय हो रहा है वो था दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण था, ठीक है, उसमें वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद था बहादुर सिंह के पास, ठीक है, और इसमें किसको दे दिया जाता है? भीम सिंह को, भीम सिंह। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख का जब पद भीम सिंह को मिला तो भीम सिंह फिर भी संतुष्ट नहीं थे, तो इनको कहा गया कि जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, क्या है, जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में करवाया जाएगा और कोटा नगर के विकास में विशेष योगदान हमारा रहेगा। ये कौन कहता है? ये कहता है रियासती सचिवालय। ध्यान में रखोगे कि कोटा नगर के विकास में विशेष योगदान दिया जाएगा और जो मंत्रिमंडल है उसका एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कहां पे होगा? कोटा में होगा। चलो ठीक है भाई, मान जाते हैं, किसी तरह से भीम सिंह मान जाते हैं। अभी देखते हैं कि दूसरा चरण था राजस्थान संघ, उसमें था वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद बहादुर सिंह के पास। बूंदी के शासक थे, बूंदी के शासक कौन? बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। इनको पद दिया गया था कौन सा? वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद, ठीक है, बहादुर सिंह। किसको? बहादुर सिंह को यह पद दिया गया था। लेकिन बहादुर सिंह नाराज हो जाते हैं तो इनको पद दिया जाता है कनिष्ठ उपराज प्रमुख का, कनिष्ठ उपराज प्रमुख का। तीसरे चरण में इनको कौन सा पद मिलता है? कनिष्ठ उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। बहादुर सिंह को इसमें कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद मिलता है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद मिलता है इसमें भीम सिंह को। तो देखो सेकंड चरण था, उसमें कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद था लक्ष्मण सिंह के पास, डूंगरपुर के। किसके पास? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। कहां के शासक थे? डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को पद दिया गया था कनिष्ठ उपराज प्रमुख का दूसरे चरण में। लेकिन तीसरे चरण में हम देखते हैं कि यह पद किसको मिल जाता है? बहादुर सिंह, बूंदी के शासक को। तो लक्ष्मण सिंह नाराज होंगे, जाहिर सी बात है। तो इनको कहा जाता है कि आप डरिए मत, ये पद आपके पास भी रहेगा। कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद आपसे नहीं छीना जाएगा, कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद आपके पास भी रहेगा। कनिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पर बहादुर सिंह भी रहेंगे, बूंदी के शासक। तो दो राजाओं को नियुक्त किया जाता है, दो राजाओं को यह पद दिया जाता है कनिष्ठ उपराज प्रमुख का तीसरे चरण में। वो कौन होते हैं? एक बूंदी के बहादुर सिंह, ठीक है, एक होते हैं डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। आगे बात समझ में? अभी एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं। देखो, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, उसका चरण 3 पढ़ रहे हैं, उसका नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान क्यों पढ़ा? क्योंकि इसमें राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ को मिलाया गया। राजस्थान संघ यानी दूसरा चरण, कौन सा? चरण 2, चरण 2, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ में 9 रियासतें, 2 ठिकाने थे, लेकिन तीसरे चरण में सिर्फ मेवाड़ प्लस राजस्थान संघ को मिलाया गया। राजस्थान संघ में मेवाड़ को ऐड किया गया, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। देखो मेवाड़ क्या है? उदयपुर के आसपास का क्षेत्र को मेवाड़ रियासत कहा जाता था, है ना। उदयपुर को मान लेते हैं। तो भोपाल सिंह इसके शासक थे उस समय। भोपाल सिंह कहते हैं, भोपाल सिंह थे कौन? इस पर हमने चर्चा की थी ना, जिन्होंने आजादी से पहले 1946-47 के आसपास राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी। मालवा को मिलाकर, मालवा प्लस सौराष्ट्र प्लस राजस्थान को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी। तो इनको अकेले को मिलाना बहुत जरूरी था। ये रियासती विभाग था ना, रियासती विभाग, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी, कि भारत की जितनी भी रियासतें उनको भारत में पहले विलय कराना है, फिर अलग अलग प्रदेशों में रियासतों का विलय करवाना है। तो राजपुताना था, उसके राजपुताना की जितनी भी रियासतें थी उसको राजस्थान में विलय करवाया गया, राजस्थान के एकीकरण में। तो ये रियासती विभाग के प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो किसके पास जाते हैं? भोपाल सिंह को। और भोपाल सिंह को कहते हैं कि आप क्या कर लीजिए, राजस्थान के एकीकरण में विलय कर लीजिए, है ना, अपनी रियासत को राजस्थान संघ में मिला लीजिए और संयुक्त राजस्थान हम इसको बना देंगे। कि मुझे क्या फायदा होगा? कि आप जो कहेंगे वो आपको दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मेरी राजधानी, कि इस संघ की, संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या होनी चाहिए? उदयपुर होनी चाहिए, ठीक है। उद्घाटन भी कहां पे होना चाहिए? उदयपुर में होना चाहिए। और उद्घाटन करेगा कौन? खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू आकर। कब करेंगे? 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन होता है। आगे बात समझिए। मुझे कौन सा पद चाहिए? मुझे राज प्रमुख का पद चाहिए। राज प्रमुख का पद चाहिए तो चाहिए, साथ में मेरे को परिविपर्स भी चाहिए। कितनी? 20 लाख। क्यों? क्योंकि मुझे 10 लाख औपचारिक रूप से कि मैं खुद जुड़ रहा हूं, 5 लाख रुपए मुझे इस पद को संभालने के लिए और 5 लाख रुपए मुझे धार्मिक अनुदान के लिए चाहिए। इसके प्रधानमंत्री हम देखते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं और प्रधानमंत्री गोकुलाल आचार्य। माणिक्यलाल वर्मा भोपाल सिंह के लिए एक कथन कहते हैं कि भोपाल सिंह और इनके मंत्री थे राममूर्ति, ये दोनों मिलकर अकेले मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना आप। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे चरण में जिसको राज प्रमुख बनाया जाता है वो नाराज हो जाते हैं। राज प्रमुख किसको बनाया गया था दूसरे चरण में? भीम सिंह को,
कि भीम सिंह कहते मुझे न तो राजधानी दी न मुझे पद दिया राज प्रमुख का, ये तो गलत बात है साहब। तो इनको कहा जाता है कि आपको वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया जाता है, और साथ साथ में मंत्रिमंडल का एक अधिवेशन प्रति वर्ष से कोटा में करवाया जाएगा, कोटा के विकास में विशेष योगदान दिया जाएगा। तो इनको जब वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद मिलता है तो दूसरे चरण में वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद था बूंदी के बहादुर सिंह के पास। बहादुर सिंह जी नाराज हो जाते हैं। तो बहादुर सिंह को कहा जाता है कि आपको कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया जाता है। तो नाराज कौन हो जाएंगे दूसरे चरण में, यानी राजस्थान संघ में कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद था लक्ष्मण सिंह के पास, तो लक्ष्मण सिंह नाराज होते हैं। तो लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है आप मत घबराइए, ये पद आपके पास भी ज्यों का त्यों रहेगा। ये था आपका राजस्थान एकीकरण का चरण तीसरा चरण, जिसको कहते हैं हम संयुक्त राजस्थान, जिसका उद्घाटन होता है पहले चरण यानी 18 मार्च 1948 के एक महीने बाद, 18 अप्रैल 1948 को। कोई भी दिक्कत, कहीं पर भी दिक्कत लगे ना, कुछ भी समझ में ना आया हो, कह दीजिए बेझिझक। मैं फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी चीज आपको समझ में ना आई हो और समझ में आई है अच्छे से, अगर आपने मन लगा के अच्छे से पढ़ा है, एक एक चीज को नोट किया है ना, समझने की कोशिश की है, तो एक कमेंट्स जरूर लिख के जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।